ओके सो सर हमारी डेली लाइफ में हम जब रेगुलर वर्क करते हैं तो काफ़ी सारे चीज़, ठीक है ना, हम एक दूसरे से बात में डिस्कशन में ये सारे चीज़ आते हैं कि सर टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर कौन कौन से है, ठीक है ना। हम बात कर सकते हैं कि सर लंबू जी कौन कौन है, ओके सर पैक ऑफ कार्ड कितने हैं। सो ये सारे के सारे जो टीम है, ग्रुप है, पैक है, ये पैक यानी कौन सा, पैक ऑफ कार्ड है, ठीक है, पैक नहीं है, ओके। और ये सारे के सारे हमें आइडिया देते हैं कुछ कलेक्शन का, है ना। ये सारे के सारे क्या है, अगर मैं पूछता हूँ क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़, अरे कलेक्शन है, नंबर ऑफ गर्ल्स कलेक्शन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 12th कलेक्शन है, बोल रहा है, ओके। सो हम बात करते हैं कि सर वेल डिफाइंड, ओके सर वेल डिफाइंड यानी क्या, प्रॉपर डिफाइंड होना चाहिए। प्रॉपर डिफाइंड का मतलब क्या कि तेरे अकॉर्डिंग, तेरे अकॉर्डिंग, तेरे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग और इनके अकॉर्डिंग सारे के सारे आंसर सेम होने चाहिए। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि बेस्ट चॉकलेट इन इंडिया, तो क्या बोलोगे तुम? हाँ बोलो 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 अपना अपना। हाँ, कोई डेयरी मिल्क बोलेगा, कोई हर्शीज बोलेगा, कोई पान मसाला बोलेगा, कोई कच्चा मैंगो वाइट बोलेगा, है ना। ओके तो अब देखो सबके अकॉर्डिंग आंसर अलग अलग है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुए। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सबका आंसर सेम निकलना। अगर मैं बात करता हूँ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, सर सबका आंसर एक ही था ना, फिक्स था, लेकिन जैसे मैंने चॉकलेट का एग्जांपल पूछा था तो सबने अलग अलग आंसर दिया। तो जो सर आंसर एक परफेक्ट यानी सब आंसर दे और आंसर सेम निकले उसको बोलते हैं दैट इज द वेल डिफाइंड। क्या है? वेल डिफाइंड। बोलो क्लियर है? पक्का पक्का? ओके लेट्स सी सर, इफ एनी गिवन कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सच अ वे, वो पॉसिबल है बोलना विदाउट एनी डाउट, बोल रहा कि वो कलेक्शन में है या नहीं है, उसे बोला जाता है सर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर द रिवर ऑफ इंडिया, एक बात बताओ, इंडिया में कितने रिवर है? हाँ वो एक डिफाइंड है, तुम्हें नहीं पता इसका मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है, पता चला। सो कितना इंडिया में कितने नदी है, कितने रिवर है, वो तो कहीं ना कहीं तो है ना स्टोरेज, ठीक है ना। तो सर वो डिफाइंड है, ओके। सर द रिवर ऑफ इंडिया वेल डिफाइंड कलेक्शन। और हमें पता है कि सर नील रिवर जो है क्या वो इंडिया से बिलोंग करता है? नहीं, ओके। एंड अदर हैंड अगर मैं बात करूँ गंगा, यस सर गंगा बिलोंग करेगा हमारे ये कलेक्शन से, बर्डन। सो हम अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम सिर्फ दोनों को बाइफर्केट करते हैं कि कौन वेल डिफाइंड है और कौन नॉन वेल डिफाइंड है। मैंने एक सिंपल सा लैंग्वेज में बता दिया कि अगर दो ग्रुप आंसर दे रहे हैं तो दोनों का आंसर ऑलवेज सेम होगा, ओके। सर नॉट वेल डिफाइंड, अब मैं बात करता हूँ कि क्लास में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट तुम नहीं बता सकते। कोई मैथ्स में अच्छा है तो कोई फिजिक्स में अच्छा है तो कोई बायो में, कोई केमिस्ट्री में, बर्डन, ओके, और कोई किसी में अच्छा नहीं है, क्लियर है, सब एवरेज पे। सर सबका डिफाइंड अलग अलग है, डन। नेक्स्ट सर टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है सर सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। अब कोई राइटर होगा, कोई मैथमेटिशियन होगा, कोई नोवेल बंदा होगा, लिखने वाला होगा, बोलो डन। तो सबका अपना अपना तरीका है, ओके। नेक्स्ट सर ग्रुप ऑफ प्रिटी गर्ल, अब भाई सीधी सी बात है, इसके अकॉर्डिंग अलग होगा, इसके अकॉर्डिंग अलग होगा, इसके अकॉर्डिंग अलग होगा। अगर तीनों के अकॉर्डिंग सेम हो गया तो टेंशन वाली बात है ना। हाँ क्लियर है, चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट वन आते हैं। अगर मैं क्लास में बोलूँ कि भाई 95, तुम्हारा 10th का रिजल्ट आ गया और तुमसे पूछा कि भाई 95% प्लस किसके स्कोर आया, ठीक है, तो वो एक प्रॉपर डिफाइंड होगा ना, तुम हवा में नहीं बात कर सकते हो ना, ए क्लियर है। नेक्स्ट सर ग्रुप ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 25, तुम बता सकते हो ना कि सर अगर मैं पूछता हूँ कि 25 से कम ऑड नंबर बताओ, बता सकते हो, डन। सर अ ग्रुप ऑफ गर्ल ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, बता सकते हो ना। बात अलग है कि अभी तो देखे नहीं होंगे, ठीक है ना, लेकिन देखोगे तो फिक्स है ना। हाँ एक चीज़ और मैं बात करता हूँ, अ ग्रुप ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, इसको हटा दूँ। अब मुझे बताओ ऑड नेचुरल नंबर क्या डिफाइंड है? तो नहीं है, तुम कहाँ तक बोल सकते हो? इनफाइनाइट तक बोल सकते हैं ना सर। हाँ लेकिन इन्फाइनाइट तो काउंटेबल नहीं है, क्लियर हो रहा है? समझे मेरी बात को? वापस से रिपीट कर रहा हूँ, देखो एक पर्टिकुलर सीरीज आया तो हम डन, इन्फाइनाइट क्यों बोल दिया गया जहाँ हम काउंट नहीं कर सकते,
और काउंट नहीं कर सकते तो डिफाइंड ही नहीं है। वेल डिफाइंड, वेल का डिफाइंड का मतलब क्या, प्रॉपर डिफाइंड है कि तुम्हें चाहिए क्या, है कि नहीं। हाँ चलो वेरी गुड। सो अब यहाँ पे अपने बात करते हैं नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे अब आ जाते हैं सर डेफिनेशन ऑफ सेट। सर सेट क्या है सर, वेल डिफाइंड, प्रॉपर डिफाइंड है और कलेक्शन है किसका, ऑब्जेक्ट का, उसे क्या बोला गया है सर, सेट। बोलो डन, क्या बोला है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। बोलो तो फिर से, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। खाना नहीं खाए हो तुम, तेरी बात नहीं कर रहा, तू आज एक्सटर्नल केस है, ठीक है ना। बोलो वापिस से, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। बोलो डन, इतना क्लियर। ओके अब ध्यान से सुनना, कैसा सेट कैसा बनता है ना सर, एक सेट होता है उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट है। जैसे कि मैंने बोला कि भाई मुझे बताओ ओड नंबर 10 से छोटे, तो तुम क्या बोलोगे सर, ओड नंबर 10 से छोटे तो 1 3 5 7 9 ऐसे बताओगे ना। बोला हाँ है ना। ओके तो सर ये जो होता है ना इसको बोलते हैं सेट, इसको क्या बोलते हैं, सेट। और ये जो अंदर ये जो है ना छोटे 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 ना, इसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। बोलो पता चला। तो सेट को ऑलवेज है ना कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एलिमेंट ये तो चलो नंबर है, अगर नंबर नहीं रहते तो एलिमेंट को ऑलवेज स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। बोलो क्लियर। लेट्स सी सर, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सेट जो है ना वो कैपिटल लेटर से डिफाइंड होता है, A B C अप टू Z तक। सर अगर मैं बात करूँ ना कि एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट का मतलब पता चला है ना इसके अंदर, ओके उसको रिप्रेजेंट करते हैं सर स्मॉल लेटर से। ओके स्मॉल लेटर क्या है सर, A B C 2 अप टू Z तक। बोलो क्लियर इतना, पक्का पक्का। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने तुम फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, तुम सारे स्टूडेंट हो 11th में, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, ट्विंकल। अच्छा अब मैं बात करता हूँ कि अगर मैं 11th स्टैंडर्ड की मैं बात करूँगा, मैं बोलता हूँ कि 11th स्टैंडर्ड को B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे, एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं एक ट्विंकल लिखता हूँ। अगर मैं पूछता हूँ कि ट्विंकल क्या 11th की पार्ट है या नहीं है, तो तुम बोलोगे यस सर है, 11th की पार्ट है। ओके तो सर यानी क्या, ट्विंकल जो है वो मैं बोलूँगा बिलोंग्स करती है, बिलोंग टू 11th स्टैंडर्ड, दैट इज नथिंग बट अभी के लिए बी। क्लियर हुआ, पता चला। ओके जैसे कि हम बोलते हैं कि ट्विंकल इज द पार्ट ऑफ 11th, ये अजीब लगता है, मैथ्स में कोई नोटेशन होता है, ठीक है ना। सर यहाँ पे मैं बोलूँगा कि सर यही बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे आ जाते हैं कि सर द वर्ड बिलोंग्स टू का मतलब होता है सर ग्रीक लेटर में ये सिंबल यूज होता है, और ये सिंबल होता है एप्सिलॉन। क्या होता है, एप्सिलॉन। क्या होता है, एप्सिलॉन। बोलो डन, इतना क्लियर है, पता चला, डन डन। ओके रिपीट कर रहा हूँ सर, ये है एक्चुअली एप्सिलॉन, बट उसको रीड करते, ठीक है ना, बिलोंग्स टू। बोलो डन इतना। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि ये रहा, ओके सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3, ये रहा ना, है ना सर, 3 कहीं ना कहीं बिलोंग्स करता है ऐसे। बोलो डन। बट अब मैं बात करता हूँ कि सर यहाँ पे 6 क्या पार्ट है ए का, नहीं है, तो इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। सर यहाँ पे लिखा है डज नॉट बिलोंग्स टू, सर यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू को हम ऐसे लिखेंगे। बोलो क्लियर इतना, समझे क्या, डन। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्लियर। एक बुक साइड में रखते, बोलो डन, पता चला, पक्का पक्का। ओके सर हमने 2 पॉइंट सीखे, एक सीखे बिलोंग्स टू होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। बोलो डन। ओके अब देखो एलिमेंट याद आया, कहाँ है एलिमेंट, दिखा सबको, हाँ तुम्हारा 5-6 नाम है ना, है हुए, तू मान कि नहीं मान, घर पे एक नाम है तेरा, एक ही नाम है, घर पे एक नाम है ना, ठीक है। बचपन में जन्म लिया था तो कुछ नाम रखे थे नहीं रखे थे, उन्नू चुन्नू पुन्नू,
रखे थे ना, आया ना बोलते थे ना सिर्फ, नहीं रखे, सेम रखे, ठीक है। चल वहां से तू उम्मीद करता है सेम रखे, अब तेरे को क्या लगता है तेरे दोस्त लोग ने सेम नाम रखे तेरा? मैं नहीं बोलता हूँ, तू इनसे जाके पूछ देना, नहीं अभी नहीं बता सकते ये ठीक है ना, वहाँ बाहर जाके तेरे कान में बोलेंगे, ये 4 नाम बोलेंगे तेरे को, एक नहीं ठीक है, डन, क्लियर, पता चला। सो सर हमें ये पता चला कि एलिमेंट के बहुत सारे नाम होते हैं अलग अलग। सो एलिमेंट के नाम होते हैं सर, एक होता है ऑब्जेक्ट, उसी को बोला जाता है एलिमेंट, एंड उसी को बोला जाता है मेंबर। बोलो क्लियर सर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एलिमेंट इज इक्वल टू मेंबर। बोल डन, तीनों का मतलब सेम होता है। तो कल ओके, समझ गया ना? तेरे भी कितने नाम है? एक से ज़्यादा नाम है ना? हाँ ठीक है ना, आज क्लियर हो जाएगा, इसको उम्मीद ही नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप बात करते हैं कि सर दैट इज सेट। सर विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सेट है? ए, सेट का मतलब क्या है? सेट का मतलब सर जो वेल डिफाइंड है, और अपनी लैंग्वेज में बोले इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, सारे के आंसर सेम होना चाहिए। बोल रहा है, अगर वो मिलता है तो वेल डिफाइंड है, और उसी को हम सेट बोलेंगे। लेट्स सी सर, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर, जो जे से स्टार्ट होता है ना, कलेक्ट है ना हमारे पास, कौन कौन से मंथ है बताओ? जैन, नेक्स्ट जून और जुलाई। बोल डन, ओके सर ये कलेक्ट है यानी कि ये सेट है। बोल डन। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, डिपेंड करता है कि किसके ऊपर कौन सा राइटर। डन सर, सेट नहीं है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, कलेक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं सर, Okay. तू तो कुछ बोल। ओके सर देखो, एक चीज़ समझो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने कुछ ही नॉवेल्स लिखे होंगे, और वो तुम्हें नहीं पता है, बट डेटा हमारे पास अवेलेबल होंगे ना। अगर तुम मैं चाहो तो अपने पता लगा सकते हैं ना कि कौन कौन सा नॉवल उन्होंने लिखा है। बोलो डन, ओके सो ये कलेक्शन होगा। हाँ लेकिन अब ठीक है, हाँ ये भी बात सही, ये पता चला अगर बेस्ट राइटर वर्ड यूज़ कर लिया होता तो नहीं होता। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, नहीं सर मेरे को शेर से डर लगता है, सर मेरे को बंदर से डर लगता है, ठीक है ना, सर मेरे को कॉकरोच से डर लगता है, होता है। डन, क्लियर। तो सर वो डिफाइन नहीं कर सकते, सर शेर को आने दो, अपने को कॉकरोच आने मत देना सर। बोल डन, हाँ हाँ आएंगे आएंगे। ए क्लियर, इतना पता चला, बेस्ट है। सो सर यहाँ पे अपने को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि सर सिंबल, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे देखो एंड बताओ क्या ये ए का पार्ट है? 4 क्या ए का पार्ट है? यस, तो उसको क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। सर सेकंड वन नॉट बिलोंग्स टू, डन। थर्ड वन डज नॉट बिलोंग्स टू, फोर्थ वन बिलोंग्स टू, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है। ओके, सेट का मतलब सबको पता चल गया। ओके चलो, अब बचपन का प्यार देख ले, उसको क्या दिखता है बचपन का प्यार बोलता हो तो? हाँ यार ये तो बेइज्जती करा रहा है तेरी, यार बेइज्जती करा रहा है। चलो अब यहाँ पे एन इज़ फॉर नेचुरल नंबर, ये सब यानी बचपन का प्यार का मतलब बचपन में सब ये सब सीख के आए हो। सर जेड जो होता है ना सर इंटीजर होता है, जिसमें सर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों होते हैं। सर क्यू जो है ना वो सर रेशनल नंबर होता है। सर आर जो है ना वो रियल नंबर होता है, और उस रियल नंबर में 2 नंबर आते हैं, दैट इज़ द रेशनल, इरेशनल। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि सर Z पॉजिटिव इंटीजर, सर Q पॉजिटिव रेशनल नंबर, R पॉजिटिव रियल नंबर, और यही पॉजिटिव में आएगा
एक आएगा पॉजिटिव रेशनल एंड दूसरा कौन सा आएगा पॉजिटिव इरेशनल नंबर। बोल डन। ओके चलो, सो अपने को ये पता हो जाना चाहिए, ठीक है। वो लोग लिख के नहीं देंगे इसके लिए, ठीक है ना, डायरेक्ट ये अपने को इससे डेटा से पता चलना चाहिए। ओके चलो, सो आज का बस चल रहा है 2 टॉपिक। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, सुनना। पहला फॉर्म का नाम है रोस्टर। रोस्ट को बोलेंगे टोस्ट। रोस्ट को क्या बोलेंगे? टोस्ट। अब ध्यान से सुनना, टोस्ट कैसे होते हैं, ठीक है, अलग 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 होते हैं, है ना। किसी के यहाँ पे टोस्ट ज्वाइंट नहीं आता है, क्लियर। टोस्ट एक अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, लेयर वाइज अलग अलग रहते हैं। डन। तो इतना याद रखना। इसका मतलब सर ये रहेगा, फिर ये रहेगा अलग, फिर अलग रहेगा, फिर अलग रहेगा, फिर अलग रहेगा। बोलो क्लियर इतना? डन। ओके ओके, सो सर अपने को रोस्टर का मतलब पता चल गया, अलग अलग। सर रोस्टर का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड। इधर देख, रोस्टर का दूसरा नाम क्या है? बोलने का पैसा लोगे तुम लोग? हाँ ओके, रोस्टर फॉर्म या तो दूसरा नाम क्या है टेबुलर फॉर्म या तो लिस्टिंग मेथड। डन इतना। सर एक दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डिंग। अब देखो सेट बिल्डिंग फॉर्म यानी क्या होता है ना, बिल्डिंग एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, वो कंटिन्यू होता है। या तो दूसरा मैं बात करूँ रूल मेथड। रूल्स कैसे लिखे जाते हैं? वो कंटिन्यू में लिखे जाते हैं, क्लियर। तो यानी ये पूरा एक स्टेटमेंट बनना होगा क्या, वो बात की बात है। हमने 2 टाइप का पढ़े, पहला रोस्टर और दूसरा टाइप का सेट बिल्डिंग। रोस्टर को क्या क्या बोलेंगे? टेबुलर और दूसरा लिस्टिंग मेथड। एंड सर दूसरा आपने क्या पढ़े सर? सेट बिल्डिंग फॉर्म या तो रूल मेथड। बेस्ट है। चलो, सो आज हम जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहला सर दैट इज़ नथिंग बट रोस्टर फॉर्म या तो टेबुलर फॉर्म या तो लिस्टिंग मेथड। सर मैंने क्या बोला था कि ये जो रहेगा वो अलग अलग रहेंगे, है ना। ओके सर, इन दिस फॉर्म द एलिमेंट ऑफ ऑल सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा। सर यहाँ पे पहला पॉइंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो एलिमेंट है ना वो सारे के सारे सेपरेटेड किससे रहेंगे? कॉमा से रहेंगे। और दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं आर इनक्लोज विथ इन द ब्रेसिस। बोल रहा है सर पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? सारे के बीच में कॉमा रहेंगे। और दूसरा क्या बोल रहे हैं? ये ब्रैकेट के बीच में रहेंगे। डन। ओके, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब मुझे बताओ 10 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब 10 नहीं आएगा, लेस देन 10 वर्ड यूज़ किया है। सर यहाँ पे सबके बीच में कोमा है कि नहीं है? ओके नेक्स्ट। दूसरा सर ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ, करली ब्रैकेट पे ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ है? डन। चलो, द सेट ऑफ प्राइम नंबर 2 3 5 7। डन। सर यहाँ पे करली ब्रैकेट से हुआ, सर सबके बीच में कोमा 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 कोमा। बोल डन। ओके डन। नेक्स्ट सर नोट, ठीक है। अब देखो 2 तरीके से मैं बात कर रहा हूँ नोट में। पहला पॉइंट जो ये बता रहा है, पहला पॉइंट बताता है कि ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, फोकस करना। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे कोई अभी सर या मैम आए और पूछे कि 11th स्टैंडर्ड में कितने लोग प्रेजेंट हैं। डन। आज क्लास में पहले ही आई, दूसरा तीसरा चौथा। डन। एग्जाम्पल, ठीक है। या तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठे इस तरीके से आते हैं। नाम तो स्टूडेंट का उतना ही रहता ना प्रेजेंट में, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं होता ना कि मैं छेल्ले में तेरा नाम दिया इसका मतलब तू एब्सेंट हो गया। क्लियर हुआ? पता चला? यानी ऑर्डर मैटर करेगा नहीं। सर यहाँ पे सेकंड पॉइंट की मैं बात करता हूँ, फोकस करना। रिपीटेशन, रिपीटेड नॉट अलाउ।
ओके सर, बार बार रिपीटेड वर्ड को हम नहीं लिख सकते, हमें एक ही बार लिखना है, मतलब नहीं है ना। आज मैं सपोज करो मैं नाम रेंडमली नाम दे देता ABC, ठीक है, तुम 3 प्रेजेंट है फॉर एन एग्जाम्पल। मैंने बोला सर A प्रेजेंट है, C प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है, सर A प्रेजेंट है। ये क्या मतलब है? बात तो ABC प्रेजेंट है ना, लॉजिक समझ रहे हो? 2 पॉइंट। तो सर अपने को ये क्लियर हो गया, यानी इन रोस्टर फॉर्म ऑर्डर इन विच एलिमेंट आर लिस्टेड इज नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दोनों सही है। सर सेकंड पॉइंट की मैं बात करूँ तो एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। चेक करो सर, यहाँ पे S 2 टाइम्स रिपीट है, बट यहाँ पे S एक ही टाइम्स आया। सर यहाँ पे E 2 टाइम्स रिपीट है, सर यहाँ पे E एक ही टाइम आया। सर यहाँ पे L 2 बार है, सर L यहाँ पे एक ही आया। यानी इसको हमें सर एक ही बार लिखना है। बोलो डन इतना? चलो डन, क्लियर, पता चला इतना? डन, क्लियर। सो सर अपने को ये किसके बारे में पढ़े हमने? रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड लिस्टिंग मेथड के बारे में हमने पढ़े कि सर यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट होगा, दैट इज सेट टू बी द कर्ली ब्रेसेस, उसके सबके बीच में कॉमा होगा। अपने को ये नोट में 2 चीज़ याद रखना है कि सर ऑर्डर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हमने क्या बोले? रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, बेस्ट है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ जाते हैं द सेट ऑफ ऑल वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो क्या है? A E I O U। बट अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला है? प्रीसीडेस। प्रीसीडेस का मतलब क्या? यू नहीं आएगा। कौन भाई? मैं मैथ्स का सर हूँ भाई, अभी तक इंग्लिश में मेरे को देखो, मैथ्स वाले सर को इंग्लिश का पता नहीं रहता है। हमें सिर्फ यही सिखाया गया था AEIOU। अब केमिस्ट्री में ऐड हुआ हो तो तुम्हें पता समझ गया? सो फॉर दैट कॉन्टेक्ट सर, ठीक है। चलो क्लियर, डन। आइडिया आ गया ना रे? बेस्ट है। चला, अब समझाने कहाँ बैठने का, AEIOU होता है भाई। चलो अब क्या कम था? ए मालिक प्लीज ABCD पर है ना? समझा? नहीं समझा? उसके लिए तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तेरे को तेरे दोस्तों की ज़रूरत है। प्रीसीड एस का एस के पहले वाले लिखने हैं मालिक। अब भाई मेरे को लग रहा है, देखो भाई कुछ चीज़ मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है ना। शायद आज ये एब्सेंट होते तो मैं कुछ बताता तेरे को, ठीक है, नहीं बोल सकते कुछ। चलो बट ये दोनों बताएंगे आज तेरे को, ठीक है। ठीक है, 2 चीज़ बताना है भाई मेरे, एक तो नाम और ये एस के पहले वाला। चलो सर यहाँ पे x पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ 9। डिवाइजर ऑफ 9 का मतलब क्या सर? 9 से कौन कौन डिविजिबल हो जाता है इसीलिए, तो सर 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है। क्या हम ऐसे लिखेंगे तो सेट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों के बीच में सिर्फ कॉमा है। हाँ, कर्ली ब्रैकेट डालना कंपलसरी है, ये नहीं डालोगे तो गलत हो जाएगा। बोल रहा ना इतना? ओके देखो, सेट बिल्डिंग जो फॉर्म था ना, सेट बिल्डिंग मैंने बोला था कथा लिखते पूरा, ये कथा है ना ऐसे लिखते। अभी मैं ये जस्ट तुमको नॉलेज दे रहा हूँ, अभी सिखाना बाकी है मेरा। यही है ना एक्स, इसको बोला जाता है सच दैट। क्या बोला जाता है? सच दैट, डबल डॉट है ना। एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड डिवाइजर ऑफ 9 है, ऐसा। नेक्स्ट सर ये वाला वैल्यू बचपन में सीखे थे ना तुमने, ये सर 4x प्लस 9 लेस देन 50। सर 4x लेस देन 50, ये प्लस 9 सामने जाएगा तो क्या होगा? -9। सर 4x लेस देन 41। सर दोनों साइड डिवाइड बाय 4 कर देंगे ना, है ना? ओके सर यहाँ पे क्या आएगा? x लेस देन 10.1 बचेगा, 4 2 8 और 5 10.25। डन इतना? 10.25 से छोटा कौन सा चाहिए? नेचुरल नंबर चाहिए, तो 1 to 10 है ना। सर ये 1 to 10 है, वो भी चेक करो। देखो तुम अगर ऐसे ही सिर्फ लिख के छोड़ दिए तो गलत हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन्होंने पहले ही बोला था नोटेशन 2 चीज़ होना चाहिए, पहला कॉमा, दूसरा ब्रैकेट। बेस्ट है, वो भी कर लिया। ऐसा मत रख डालना, वो भी गलत है।
चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, मुझे एक बात बताओ ना, इसमें कौन कौन सा वैल्यू आ सकता है? इसमें सर x इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। क्या क्या है? 0 हाँ, तो कौन कौन से बोलो? माइनस से लेके 1 तक एक में आया, या तो माइनस से लेके 2 तक आया, x इक्वल्स टू। आंसर बोल सकते हो? x का वैल्यू क्या क्या होगा? x का वैल्यू सर हो सकता है -1 0 1, और दूसरे में ये हो सकता है -1 0 2। सर 2 भी आएगी सर, सॉरी 2 भी आएगी। नहीं नहीं नहीं, सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ओ फोटोग्राफर इधर देखें। ठीक है सर, इसका मतलब ये होता है कि सर ये वाला वैल्यू जो है ना -2 से 2, एंड उसके बीच वाले वैल्यू कौन कौन से? -2 -1 0 1 2, ये सारे के सारे वैल्यू सेट होंगे। चेक करो, अगर मैं इधर -2 डालता हूँ तो मोड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 and 2 सेम हो गए तो सही है। अगर मैं बात करता हूँ इधर -1 तो बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, सही बात है। अगर मैं बात करता हूँ 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, सही बात है। क्लियर हुआ, पता चला सबको? डन। ओके, तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ mod ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या ये बताता है -3 से लेके 3 तक। बोल डन। यहाँ पे यहाँ वैल्यू आएगा -3 -2 -1 0 1 2 3, बेस्ट है। ओके चलो, सो अब यहाँ पे अपने आ जाते हैं कि सर ये रहा वैल्यू। डन। चलो अब यहाँ पे मुझे बताओ, इधर क्या बोला है? 1 2 3, इसका मतलब n के जगह क्या क्या वैल्यू आएगा? एक बार 1 पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा, 3 पुट करूँगा। बोलो डन। इतना किसी को कोई तकलीफ? पक्का ना? ये जो वैल्यू है, ओके, सेकेंड नंबर, इसको मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू क्या क्या है? n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर। बोल डन। सर एक बार पुट करता हूँ n के जगह 1, बताओ n के जगह 1 तो क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर। एक बार पुट करता हूँ n के जगह 2 तो बताओ क्या आएगा? 2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू 3, तो इधर क्या आएगा? 3 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर। डन। 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2। सर 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 5। 3 अपॉन 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 10। सर ये तीनों के तीनों आंसर। बोलो पता चला? पक्का? ओके, लेट्स सी। डन। नेक्स्ट बाद में आएंगे इसके पास। ओके चलो, अब यहाँ पे आ जाते हैं सर सेट बिल्डिंग फॉर्म, या तो दूसरा बोला जाता है रूल मेथड। बोलो डन। ओके चलो, ध्यान देना सब लोग यहाँ पे। सर यहाँ पे स्टेप 1, हम कोई भी एक एलिमेंट को लेंगे जो A to Z में होगा, जो क्या बताएगा? एलिमेंट। बोलो डन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम लेंगे कॉलन, इसको ही बोला जाता है, रीड किया जाता है सच दैट। क्या बोला जाता है? सच दैट। थर्ड, उसके बाद उसके कैरेक्टर के बारे में लिखेंगे कि किसका कैरेक्टर कैसा है। एंड फोर्थ पॉइंट, ब्रैकेट डाल देंगे। रिपीट, पहला पॉइंट कोई भी एलिमेंट A to Z, दूसरा सच दैट, तो बुक ऊपर डाल। तीसरा पॉइंट कैरेक्टर्स, चौथा ब्रैकेट के अंदर। लेट्स सी। सर पहला क्या बोला था? एलिमेंट एक लिया, दूसरा पॉइंट सच दैट लिखा, तीसरा पॉइंट इसको बोलते हैं कैरेक्टर, एंड चौथा पॉइंट कर्ली ब्रैकेट। समझ रहे हो? पहला पॉइंट एलिमेंट, दूसरा पॉइंट सच दैट, तीसरा पॉइंट कैरेक्टर, एंड चौथा पॉइंट कर्ली ब्रैकेट। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारे स्टूडेंट को डन हो। ओके चलो, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो जैसे कि ये दे दिया है AEIOU। डन। कोई भी एक कैपिटल एलिमेंट ले लेंगे, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज़ द वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट।
और करली ब्रैकेट क्लोज, आंसर कंप्लीट। चलो तो कुछ देखते हैं। ओके चलो बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये ए दिया है तो इधर मैं लिखूँगा ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, है ना, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा एक्स सच दैट। मुझे बताओ कैरेक्टर क्या लिखूँ, क्या दिख रहा है तुमको? 7 के मल्टीपल में, है ना, लेस देन 100 और ग्रेटर देन 10 डन। ओके ध्यान से सुनो, ए जितने यहाँ स्टूडेंट है ना सबका आंसर अलग अलग हो सकता है इधर, क्लियर? मैं बोल दिया कि x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 7 कोमा, मैंने वैल्यू क्या बोला, इसने क्या बोला, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू एक बोला ग्रेटर देन कितना होगा 10 और दूसरा x इज लेस देन 100। चलो बोलो और क्या मैं बोल सकता हूँ, x सच दैट मैं बोल सकता हूँ x इज द मल्टीपल ऑफ 7, है ना, n कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर होगा, ये भी बोल सकता हूँ, और n का जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक रहेगा, मैं बोलूँगा 2 से लेके कहाँ तक रहेगा, लास्ट 14 तक हो जाएगा ना काम? समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तेरे को ना बोल रही, हाँ बोल रही है तो, हाँ तुम लोग को डन पक्का? ओके तो सर इसको लिखने के बहुत तरीके हैं, ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, कैरेक्टर सबका अलग अलग लिखने का तरीका हो सकता है। बोलो डन इतना? चलो डन इतना? अब यहाँ पे ये, चलो अब मुझे बताओ क्या लिखो, बताओ b इज इक्वल टू, मैं इधर कुछ भी लिख सकता हूँ, तुमको y पसंद है तो y लिखो, तुमको m पसंद थी तो m लिखो, है ना, कुछ भी लिख सकते हो, डन? हाँ चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखो, ये क्या दिख रहा है? y belongs to natural number smaller than 100 और सर ये दिखा 53 इसका, तो बोल मुंह से बोल, 50 से बात तो 51 52 कहाँ दिख रहे थे नेचुरल नंबर में? हाँ तो 54 नहीं दिख रहे, ऐसा नहीं, हाँ ये बोलना पड़ेगा, समझा? ओके y सच दैट y इज अ प्राइम नंबर, y इज अ प्राइम नंबर और वेरी गुड सर, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि वैल्यू जो है ना 53 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 97। बोलो डन इतना? लेट्स सी, अब यहाँ पे क्या लिखा है, x सच दैट x इज द प्राइम नंबर, यहाँ 50 से 100 के बीच में लिख दिया, हमने 53 इक्वल टू लिया है। बोलो डन? हाँ नहीं पता चला? देखो बहुत मजे ले रहा है आज आपने बैठे बैठे, ठीक है ना? चलो डन। अब यहाँ पे देखो इधर इधर इन्होंने क्या बोला है, राइट अ सेट, सेट लिखना है तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न एज, ठीक है, ऑल रियल नंबर, देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कैन नॉट बी रिटर्न एज क्वेश्चंट, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू q, सेट में बताने के लिए ये करली ब्रैकेट और x सच दैट लिख दिया। ओके यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, इसको जस्ट गो थ्रू कर लो सो दैट तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि हाँ कि कैसे क्या है। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे सारे स्टूडेंट को यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया कि कैसे रोस्टेड फॉर्म में होता है और कैसे सेट बिल्डिंग फॉर्म में होता है। बोलो डन? देख लो एक बार। ओके सर यहाँ पे ये डन हो गया। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल वोवेल इन द वर्ड इक्वेशन इन द रोस्टेड फॉर्म, क्या होगा रे? ओके चलो सर यहाँ पे अपने को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब टोस्टर फॉर्म है ना सर, अलग अलग लिखना रहेगा। सिंपल से क्या लिखने का है सर, ई फिर क्यू फिर यू फिर ए फिर टी फिर आई फिर ओ फिर एन, बस ये कंप्लीट। ठीक है, ओ वोवेल्स तो इसको गायब करना पड़ेगा। चलो ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ, डन? पक्का? ओके चलो, द सेट ऑफ रेसिप्रोकल नेचुरल नंबर, अगर सिर्फ नेचुरल नंबर बोलता तो मैं क्या बोलता, x इज इक्वल टू एन। रेसिप्रोकल बोल दिया तो रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, सर ये क्या हो जाएगा 1/n।
बोलो क्लियर इतना? ओके, वो भी केस में चाहिए सेट बिल्डिंग फॉर्म में। और एन क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। बोल डन। और यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एक्स सच दैट। डन। और इसको कैपिटल ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। कंप्लीट, इजी पीजी, बेस्ट है। ओके सर, ये डन। ओके, सो हमने यहाँ पे एक चीज़ छोड़े थे, ये इधर आ जाते हैं। फोकस करना फर्स्ट नंबर। क्या बोला है? A1 का वैल्यू कितना है? 1। बोलो ये क्या लिखा है? AN + 1 = 3AN। ओके सर, यहाँ पे अगर मैं, मुझे एक बात बताओ, इधर 1 पुट करूँगा n के जगह, इधर 1 हो जाएगा 3A। n के जगह क्या पुट किया मैंने? 1। तो इधर भी क्या आएगा? 1। अब मुझे बताओ 1 + 1 क्या होता है? 2। उम्मीद करूँ इतना डन। ओके, n के जगह अगर मैं 2 पुट करता हूँ, चेक करो, इसके जगह 2 पुट कर रहा हूँ, तो 2 + 1 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 3A2 हो जाएगा। A2 + 1 क्या होता है? 3। n के जगह मैं क्या पुट करूँगा? 3। तो सर इधर क्या आ जाएगा? 3 + 1 हो जाएगा। ओके, इधर क्या हो जाएगा? 3A3 हो जाएगा। एंड 3 + 1 क्या होता है सर? 4 होता है। बोल रहा नहीं इतना? ओके सर, यहाँ पे 3, A1 के जगह क्या आ जाएगा वैल्यू? 1। 3 1 जा 3, देखना है यहाँ पे 3। A2 का काम कौन कर रहा है इधर? A2 का काम ये रहा 3 कर रहा है। बोल डन। सर यहाँ पे आएगा 3 3 जा 9। सर यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 × 9, 9 3 जा 27। डन। सर यहाँ पे ये कैपिटल A में बोला है, सो मैं लिखूँगा कैपिटल A = 1 3 9 27 ... बोलो क्लियर? कोई सीक्वेंस दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे कुछ? हाँ, 3 के मल्टीपल में, तो उसको क्या लिखेंगे? चलो अब इसमें 1 भी है यहाँ पे, हाँ 3 के मल्टीपल में तो दिख रहा है, बट यहाँ पे 1 का क्या करेंगे? सर 1 की पावर 3। ओके, 3 का पावर 0 तो 1 हो गया। क्लियर है? डन। ओके, बेस्ट है। तो ये फर्स्ट नंबर डन हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर अपने सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड नंबर में क्या क्या वैल्यू हमारे पास है? A1 A2 का वैल्यू, यानी A1 का भी वैल्यू 1 है, A2 का भी वैल्यू 1 है। बर्डन। और हमारे पास डेटा, इधर मैं क्या लिखूँगा? AN + 2, AN + 1 + n। मुझे बताओ n के जगह अगर मैं 1 लिखता हूँ, 1 + 2, तो इधर भी n के जगह 1 + 1 आएगा, इधर भी n के जगह 1 आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? 1 + 2 3। पक्का ना? ओके, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस n के जगह अगर 2 लेता हूँ, तो इधर भी 2 लिखूँगा, इधर भी 2 लिखूँगा। डन। सर इधर लिखूँगा A2 + 2, A2 + 1 + A2। बोल डन यहाँ पे? ओके, सो यहाँ पे 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4। पक्का? ओके, ए नेक्स्ट क्या लिखूँगा? बोलो ना। 3 + 2, A3 + 1 + A3। इधर 3 + 2 क्या आएगा? 5। पक्का? ओके सर, यहाँ पे 1 + 1 क्या होगा? A2 + A1। नेक्स्ट A3 + A2। नेक्स्ट A4 + A3। बोलो डन इतना? ओके चलो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। A2 का वैल्यू 1 + 1 क्या आएगा? 2। A3 का वैल्यू क्या है हमारे पास? अब ये A3 का वैल्यू हो गया ना, ये है ना, क्या है? 2 + A2 का वैल्यू 1 क्या आएगा? 3। सर A4 का वैल्यू 3, A3 का वैल्यू 2 क्या आ जाएगा? 5। बोल डन। और एक चीज़ समझो तुम, ये A3 था तो 2 1, 4 है 3 2, 5 है 4 3, 6 होता तो 5 4। समझ रहे? डन। ओके चलो, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा सर B = पहले 1 आया आंसर A1 का, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर ...
बट अभी हमने सीखे थे, इसको रिपीट लिखना है क्या? नहीं, 1 2 3 5 डॉट डॉट डॉट, दिस वन इज माई आंसर। पता चला इतना? पक्का गिनूँ मैं? ओके चलो, तो ये दोनों बिना देखे सॉल्व करो। यहाँ पे आज का सेशन अपना क्लोज। हाँ।